हेलो व्यूवर्स। आज हम इस वीडियो में पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं। पैसिव वॉइस के 5 रूल सीखेंगे। हम इसमें सीखेंगे कि हम 12 टेंस में जो 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनाने का आसान तरीका इस वीडियो में भी सीखेंगे। देखें, इस चार्ट में 8 टेंस है, तो हम इन्हीं 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाकी 4 के नहीं बनाते हैं। तो ये जो चार्ट है इसकी आप स्क्रीनशॉट लें। आगे मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप वहाँ पर आसानी से समझ सकें। इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर बता दूँ कि हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं। आगे मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के साथ। नंबर 1 क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट इज़ अननोन। जब हमारा सब्जेक्ट हमें मालूम ना हो तब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। नंबर 2, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ अनइम्पोर्टेंट। जब सब्जेक्ट खास ना हो तब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। नंबर 3, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ कॉन्फिडेंशियल। जब सब्जेक्ट खुफिया हो तब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। नंबर 4, व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल फैक्ट्स। जब हम जनरल फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ टू अवॉइड बीइंग ब्लेम्ड और क्रिटिसाइज। जब सब्जेक्ट अपने आप पर कोई इल्ज़ाम ना लगाए, अपने आप को इल्ज़ाम से बचाए, तो उस वक्त हम पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इनको एक्सप्लेन करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी मीनिंग को देखते हैं। एक्टिव वॉइस मीन्स फ़ेल मारूफ और पैसिव वॉइस मीन्स फ़ेल मजहूल। देखिए, यहाँ पर जो वॉइस वर्ड है वैसे तो उसकी मीनिंग साउंड आवाज़ है, पर यहाँ पर इसकी मीनिंग है फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब फ़ेल की एक सूरत। देखिए, हम जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम पहचानते हैं फ़ेल की सूरत से। तो जब फ़ेल की सूरत है उनको हम देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो फ़ेल की सूरत है वो एक्टिव वॉइस है और यहाँ पर जो फ़ेल की सूरत है वो पैसिव वॉइस है। देखिए, हम 12 टेंस जो पढ़ते हैं, 12 टेंस में हम 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं, बाकी 4 के नहीं बनाते हैं। अच्छा, वो 8 टेंस कौन से हैं उनको हम लिस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस को जब आप पैसिव में चेंज करते हैं तो याद करें जो इनके साथ डू और डज हम इस्तेमाल करते हैं या सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें जब आपको डू और डज मिले तो आप जब इनको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप इनको इज एम आर में चेंज करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट सिंपल के पैसिव में हम इज एम आर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर पास्ट सिंपल में आपको डिड नज़र आ जाए किसी जुमले में, तो आप वो जो पास्ट सिंपल है उनको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको जब पैसिव में बनाएंगे तो हम वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में जो हम विल और शल इस्तेमाल करते हैं, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बिल्कुल ईजी है। तो आप जो है ना विल के साथ बी और शल के साथ बी का इजाफा करेंगे, विल बी, शल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में याद करें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम आर, तो जब आप इनको पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, तो आप इज एम आर के बाद बीइंग का इजाफा करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब यहाँ पर आप बीइंग वर्ड का इजाफा करेंगे बस। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वाज वर्ब है उसमें भी हम बीइंग का इजाफा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज, इसको हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं इसको हम इंशाल्लाह आगे समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें जो हम हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव वॉइस जब आप इसको बनाएंगे तो सिंपली हैज़ के साथ बीन का इजाफा करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम इसमें भी हम बीन का इजाफा करेंगे, तो ये होगा हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें हम विल हैव और शल हैव जो हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं इनके साथ भी हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, विल हैव बीन, शल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, एक सीरीज़ हो गई, एक लिस्ट हो गई। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि किस तरह एक सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जुमला देखते हैं और प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करते हैं।
देखिए ये हमारा सेंटेंस है, ही ड्राइव्स अ कार। अब यहाँ पर देखें ये जो ही है हमारा सब्जेक्ट है, ड्राइव हमारा वर्ब है, अ कार ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले कहा कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट की मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए इनको जब हम पैसिव बनाएंगे इस जुमले को, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट करते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो आकार है इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे आकार। मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज एम आर का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पर आकार सिंगुलर है तो इसलिए हम इज लिखेंगे। और जो ड्राइव हमारा वर्ब है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा ड्राइव क्या होगा, ड्रिवन हो जाएगा। अ कार इज ड्रिवन। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो ही हमारा सब्जेक्ट है अगर आप इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आप बाय जो प्रेपोजिशन है उसका इजाफा करेंगे। पूरी पैसिवाइज में जितने हम पढ़ेंगे बाय हम अपनी तरफ से लगाएंगे, बाय का इजाफा करेंगे। और उसके बाद जो ही है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कहेगा क्या हो जाएगा, हिम। तो यहाँ पर ही को हम हिम करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा अ कार इज ड्रिवन बाय हिम। ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद करें, जो जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं जब इनको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि खास तौर पर हमारे प्रोनाउंस जो होते हैं जिसमें देखिए कौन कौन से हैं वो, जैसे कि आई को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी, वी को अस, यू ही में रहता है सेम, दे देम, ही हिम, शी हर, इट ये भी सेम होता है, इट होता है। और इसके अलावा जितने नेम्स है या कोई और जैसे कि लफ्ज़ हैं, इनके अलावा वो जैसे कि वैसे ही रहते हैं, उनको हम चेंज नहीं करते हैं। तो ये आपको ज़हन में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखें ये जो हमने जुमला लिखा है इसको अगर हम नेगेटिव बनाएं, ही डज़ नॉट ड्राइव अ कार, अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए मैंने कहा कि डज़ आपको नज़र आ जाए तो उसमें आप इज़ एम आर का इस्तेमाल करना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा कार ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे अ कार, और जो डज़ नॉट है, जो डज़ नॉट इसको करेंगे इज़ नॉट, अ कार इज़ नॉट ड्रिवन बाय हिम। तो ये इस तरह हमारा नेगेटिव में पैसिवाइज बन गया। अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इज अ कार ड्रिवन बाय हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। इसी तरह इस सीरीज को हम चलाएंगे कि दूसरे टेंस हैं उनमें हम किस तरह इनको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, देखिए अब पास्ट सिंपल है। अगर पास्ट सिंपल में इसी जुमले को हम करें कि ही ड्रोव अ कार, तो मैंने आपको एक एक पैटर्न है वो बता दिया कि आप जो है ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर उससे पहले आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। और लिस्ट में मैंने आपको बता दिया कि किस किस टेंस के साथ आप कौन से हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करेंगे या कौन से वर्ड का इजाफा करेंगे। और आपको पता है पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। देखिए ये जो हमारा जुमला है ही ड्रोव अ कार, तो हम इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, अ कार वाज ड्रिवन बाय हिम। अच्छा क्या किया हमने, यहाँ पर वाज का इस्तेमाल किया। मैंने आपको पहले कहा कि पास्ट सिंपल में हम वाज और वर्ब का इजाफा करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमारा सब्जेक्ट था, उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो बाय होम हो गया। इसी तरह आप इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। फ्यूचर सिंपल में देखिए जैसे कि मैंने कहा आई विल बाय अ पेन। अब यहाँ पर वही बात है, आई सब्जेक्ट है, विल बाय हमारा वर्ब है, अ पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर वही बात, अ पेन विल, मैंने आपको क्या कहा कि फ्यूचर सिंपल में हम किस चीज़ का इजाफा करते हैं, बी का। अ पेन विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म क्या है, बाट। अ पेन विल बी बॉट बाय मी, आई को हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, मी का इजाफा करते हैं, बाय मी। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आप याद रखना, जब भी आपको एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब मिले, एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पे विल बी हो गया, आगे आप पढ़ेंगे विल हैव बीन, तो आप एक बात याद करें, जो पहली हेल्पिंग वर्ब होगी, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप नॉट का मतलब नॉट रखना होगा आपको पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम अगर हम नेगेटिव बनाएं, अ पेन विल नॉट बी बॉट बाय मी, तो विल के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। बस याद रखें, मतलब जुमले में जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद आप नॉट का इजाफा करें, नॉट करें। कोई भी टेंस हो उसमें आप पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करें।
आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक जुमला लिखूँ, अली इज डूइंग द होमवर्क। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट जो एक नाम यूज़ किया है, ठीक है। इज डूइंग हमारा वर्ब है, द होमवर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको पहले कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, इज एम आर के साथ बीइंग का इजाफा करेंगे, तो इसको बनाएंगे द होमवर्क इज बीइंग डन बाय अली। अली को चेंज नहीं करेंगे, मैंने आपको कहा प्रोनाउंस होते हैं उनको चेंज करेंगे, अली जिस जैसा है उसको वैसा ही रखेंगे, ठीक है। इसको नेगेटिव आप आसानी से बना सकते हैं। आगे चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी वर हेल्पिंग हर। अब इसको पैसिव बनाएंगे, शी वॉज बींग हेल्प्ड बाय अस। वी को मैंने क्या कर दिया, अस कर दिया। यहाँ पर जो हमने वॉज इस्तेमाल किया वो शी की वजह से, और वहाँ पर जो हमने एक्टिवाइज जुमला है वी, उसके सामने वर इस्तेमाल किया है। तो आप याद रखें कि ये प्रोनाउंस है, इनके साथ इनकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती रहती है, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम नहीं बनाते हैं, उसका पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला देखें, यू हैव स्टोलन माई पेन। अब देखो इसको पैसिव कैसे बनेंगे, माई पेन। अब देखो वहाँ पर यू हैव था, अब यहाँ पे क्या करना, माई पेन हैज़, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो माई पेन है वो सिंगुलर नाउन है, तो मतलब यू भी सिंगुलर है, लेकिन यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, ये आपको पता है। माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाय यू, यू का हमने ऑब्जेक्ट क्या किया, यू ही कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, ये आप याद रखना, जो माई पेन है आई पेन नहीं करेंगे, ये जो माई पेन है वो माई पेन ही रहता है, ठीक है। तो अगर हम इसको नेगेटिव बनाएं, माई पेन हैज़ नॉट बीन, देखें हैज़ बीन के बीच में हमने नॉट का इस्तेमाल किया है, तो ये नेगेटिव में आपको ज़हन में रखना है, माई पेन हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाय यू। और अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, हैज़ माई पेन बीन स्टोलन बाय यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप ऐसे नहीं करेंगे हैज़ बीन माई पेन, नो, सबसे पहले हैज़ माई पेन, फिर बीन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आप प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, जैसे कि एक जुमला है, नाजिया हैड वॉश्ड क्लोथ्स। अब हमने यहाँ पे इसको पैसे बनाया है, क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय नाजिया। देखो यहाँ पर क्लोथ्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड, और हम सबके साथ हेड इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। लास्ट हमारा जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जुमला देखें, शी विल हैव रिटन अ लेटर। इसको हम पैसिव बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी दो हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव, तो मैं बार बार आपको कह रहा था कि फर्स्ट वर्ब के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करें, तो वो बार बार इसी वजह से, देखो इसको पहले पैसिव बनाते हैं, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। अब यहाँ पर जो हमने अ लेटर विल हैव बीन, ठीक है, इस्तेमाल किया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अ लेटर जो सिंगुलर है तो फिर यहाँ कहते हैं अ लेटर विल हैज़ बीन करते हैं, तो याद करें हमेशा विल हैव बीन और शल हैव बीन होता है, इसमें हैज़ बिल्कुल हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर, अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हर, इस तरह हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। और अगर इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करें, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हर, इस तरह हम इसको पैसिव वाइज में इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखें मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा कि हम पैसिव वाइज क्यों बनाते हैं, ठीक है। मेन चीज़ हमारा जो हमारा इसमें देखो, ये जो आपने पढ़े होंगे पहले भी टेंस, लेकिन मेन बात हमारी यही है कि हम पैसिव वाइज क्यों बनाते हैं। देखें पैसिव वाइज के जो हम बनाते हैं उसके हम रूल देखते हैं। देखें सबसे पहली बात क्या है, व्हेन द सब्जेक्ट इज अननोन, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो अननोन हो, हमें पता नहीं हो कि किसने ये काम किया है, तो उस वक्त हम पैसिव बनाते हैं। मतलब जो सब्जेक्ट है वो हमारा डूअर है, मतलब वो करने वाला है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो हमारा रिसीवर होता है। तो हमारा जो डूअर है हमें पता नहीं वो कौन है। जब आपका काम करने वाला का पता नहीं है तो आप याद रखें, आप हमेशा अपने जुमलों को पैसिव वॉइस में बनाएं, ठीक है। जैसे कि मैं एक जुमला लिखूं, माई मोबाइल वॉज स्टोलन। अब मैंने कहा कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। अब किसने चोरी किया मेरा मोबाइल, वो तो पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, वो जुमला पैसिव वॉइस में बनाया, माई मोबाइल वॉज स्टोलन।
अब ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, अननोन है, जो जिसने काम किया उसका पता नहीं है। दूसरी बात, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, वो अनइम्पोर्टेंट हो, मतलब उसकी कोई वैल्यू ख़ास ना हो, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें अपने सेंटेंस में यूज़ करने के लिए, तो फिर हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो इम्पोर्टेंट है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि अंग्रेज़ी पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश है वो हमारा ऑब्जेक्ट, उसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वैसे तो इसको हम ऐसे बनाएं कि पूरी दुनिया में लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो ये इस तरह का आप जुमला ये भी सही है, पीपल पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इसको हम इस तरह एक्टिव बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पीपल लफ्ज़ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि दुनिया में जो जितने लोग हैं सब मतलब कौन कौन है, हम किस किस का नाम लें। तो यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो इम्पोर्टेंट है, तो हम ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आएंगे, ठीक है। तीसरा, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ कॉन्फिडेंशियल। अब क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल। क्या मतलब, हमारा जब हमारा सब्जेक्ट खुफिया, हम उसको राज में रख रहे हैं, सीक्रेट में रख रहे हैं, हम बताना नहीं चाहते हैं, वो हमारा खुफिया है। जैसे कि हम एक जुमला कहेंगे, यू हैव बीन ब्रॉट हियर फॉर अ सीक्रेट मिशन। आपको यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन के लिए लाया गया है। अब किसने लाया, तो वो हम उसका जिक्र यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, उसको हमने राज में रखा है। जब इस तरह का जुमला हो, आप एक सब्जेक्ट को खुफिया रखना चाहें, तो आप फिर जो है ना पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आपका जो जब आप जर्नल फैक्ट्स की बात करें, जर्नल फैक्ट्स से मतलब क्या मुराद, कि ये मतलब काम, मतलब जिस तरह का मैं एक जुमला आपको बताऊं, बुक्स आर प्रिंटेड ऑन पेपर, मतलब जो है वो बुक्स है वो कागज़ पर प्रिंट किए जाते हैं। अब कौन करता है, ये एक जर्नल फैक्ट्स है, तो इस तरह हम काम करते हैं। तो इस तरह का जब जनरल फैक्ट्स हो, तो फिर आप उसको पैसिव वॉइस में बनाएं। एक और जुमला इसका देखते हैं, योगर्ट इज मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। हमने कहा जो दही है वो दूध से बनाई जाती है, तो वो एक फैक्ट है, ये हकीकत है, तो वाकई हम इस तरह ये काम करते हैं। तो ये हमारे जर्नल फैक्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप क्या करें, टू अवॉइड बीइंग ब्लेम्ड और क्रिटिसाइज्ड। जब आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा काम आप अपने पर उसका इल्ज़ाम नहीं उठाना चाहते हैं, तो उस वक्त आप क्या करें कि उसको आप पैसिव वॉइस में बनाएं। मिसाल के तौर पर, दिस फ़ोन कांट बी रिपेयर्ड। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ये फ़ोन मतलब रिपेयर नहीं हो सकता है। आपने ऐसे नहीं कहा, आई कैन नॉट रिपेयर दिस फ़ोन। अब देखें, अगर आप ऐसे कहें, आई कैन नॉट रिपेयर दिस फ़ोन, अब जो लिसनर है आपका, वो क्या समझेगा कि आप इस काबिल नहीं है कि इस फ़ोन को आप बना सके। लेकिन अगर आप इसको इस अंदाज से कहें, दिस फ़ोन कांट बी रिपेयर्ड, आप उसके कह रहे हैं ये फ़ोन नहीं बन सकता, तो मतलब इस फ़ोन में कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से ये फ़ोन नहीं बन सकता, अदरवाइज़ मैं इस फ़ोन को बना लेता। तो मतलब यहाँ पे आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, फ़ोन में वो फॉल्ट है, तो इस वजह से आप इसको कह रहे हैं। देखें, आप बहुत से शॉप पर जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड हियर। अब वहाँ पर क्या कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो अपने आप को उस इल्ज़ाम से बचा रहे हैं कि हम यहाँ पर मजबूर हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हम क्रेडिट कार्ड ले सकें। तो वो इस तरह के जो जुमले होते हैं, तो हम उनको फिर पैसिव वॉइस बनाते हैं। ओके, थैंक यू व्यूअर्स। ये हमारे पैसिव वॉइस की वीडियो थी। इसके बाद अब मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा वो एडवांस पैसिव के बारे में होगा, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की मैं और वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँगा। तो इसके लिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू सो मच। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।